Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about mock epic. एपिक पोएट्री के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी से कोरिलेट करता है दिस पर्टिकुलर टॉपिक टू, दैट इज़ मोक एपिक. तो अभी तक अगर आपने एपिक पोइट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के साथ मूव ऑन हो. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोक एपिक जो होता है उसको मोक हेरोइक पोइट्री भी कहा जाता है. इस तरीके की जो पोइट्रीज़ हुआ करती हैं वो सटायर हुआ करती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हेरोइक स्टाइल का यूज़ किया जाता है और उन हेरोइक स्टाइल को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द क्लासिकल एपिक पोइम टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट. ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होते. तो इस तरीके से मोक एपिक के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, अ टॉपिक विच इज़ गिवन इन टू योर सिलेबस. सो मोक एपिक ऑल्सो कॉल्ड मोक हेरोइक. मोक एपिक को मोक हेरोइक भी कहा जाता है. A satirical form that produces ridicule and humor by the presentation of low characters or trivial subjects in the lofty style of classical epic or heroic poems. तो बेसिकली होता क्या है, मोक एपिक को मोक हेरोइक पोइम भी कहा जाता है. ये एक तरीके का सटायर होती है, ठीक है, और ये रिडिक्यूल करती है और एक ह्यूमर क्रिएट करती है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ लो कैरेक्टर्स. उसमें जो कैरेक्टर्स बताए जाते हैं उनको लो कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि उनके मैनर्स जो होते हैं, उनके जो एटीट्यूड होते हैं, वैसे तो हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनके मैनरिज्म में वो लोनेस आती है. ठीक है, और इनमें जो सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इनको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है इन टू द लॉफ्टी सब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिकल एपिक और हेरोइक पोइम्स. ठीक है, तो फॉर्म जो यूज़ किया जाता है इस तरीके की पोइट्रीज़ में वो एपिक फॉर्म्स ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो लो और ट्रिवियल होते हैं. ठीक है, और ये एक तरीके का सटायर होती है. मजाक उड़ाया जाता है इनमें उन कैरेक्टर्स का जो सोशली तो बहुत हाई रैंक्ड होते हैं बट मैनर्स के तौर पे हम देखें तो बिल्कुल लो होते हैं. ठीक है, मोक एपिक पोइम रिटन इन हेरोइक कपलेट्स. इस तरीके की जो पोइम्स होती हैं उनको हेरोइक कपलेट्स में लिखा जाता है. अगर आपने अलेक्जेंडर पॉप का रीप ऑफ द लॉक जो पोइट्री है, जो पोइम एपिक पोइम है, उसको पढ़ा है या मेरे प्रीवियस वीडियो में उसको स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली हेरोइक कपलेट्स क्या होते हैं. और अलेक्जेंडर पॉप ने मोक एपिक जो लिखी थी रीप ऑफ द लॉक, उसमें वो जो पोइम है वो हेरोइक कपलेट्स में ही लिखी हुई है कम्प्लीटली. द मोक एपिक टिपिकली एम्प्लॉयज एलिवेटेड पोइटिक डिक्शन. इसमें जो डिक्शन, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड होते हैं और सोफिस्टिकेटेड, हम कह सकते हैं डेकोरेटिव वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, एंड जो कि अलेक्जेंडर पॉप का ये कहना है कि ये जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं एक्सप्रेशन, पॉम्पस एक्सप्रेशंस होते हैं ये. ठीक है, मोक एपिक फोकसेस ऑन अ सिंगल हेरोइक इंसिडेंट और एक्शन. मोक एपिक जो पोइम्स होती हैं उनमें एक सिंगल इंसिडेंट या एक्शन के बारे में डिस्कशन किया जाता है, उसी को डिस्क्राइब किया जाता है, उसी को एक्सेसिवली एलोबरेट किया जाता है and incorporate selected elements from the machinery of classical epic. और जो क्लासिकल एपिक पॉइम्स है वहाँ से मशीनरी, वहाँ से अल्यूजन्स लिए जाते हैं और इन पॉइम्स में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, सो होप यू वुड गेट टू नो कि मोक एपिक पॉइम्स जो होती है वो क्या होती हैं. और अगर आपको इसका रियल एग्जाम्पल देखना है तो आप जो मेरा रेप ऑफ द लॉक जो पोइम है, एपिक पोइम है बाय अलेक्जेंडर पॉप, अगर वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे तो वो वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मोक एपिक पोइम्स एग्जैक्टली होती क्या है इन रियलिटी. The tradition originated in classical times with an anonymous burlesque of Homer, Battle of the Frogs and the Mice, was home to a fine art in the late 17th and early 18th century neoclassical period.
हुआ क्या था बेसिकली, इस मोक एपिक जो ट्रेडिशन है इसकी शुरुआत हुई थी बहुत टाइम पहले, होमर के टाइम पे। ये माना जाता है कि होमर ने लिखा था एक बर्डस विच इज़ नेम्ड एज बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। तो इसमें बैटल्स ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस में एग्जैक्टली जो ये इस तरीके की जो फॉर्म्ड पॉइम्स होती हैं, मोक एपिक पॉइम है, उनका शुरुआत हुई थी। यहाँ पे अनोनिमस मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज दिस इज़ नॉट सर्टन कि whether this mock epic poem was written by Homer or by somebody else। ऐसा भी माना जाता है कि होमर ने इस पोइम को नहीं लिखा है, बट कहीं ना कहीं ये मैंशनड है दैट होमर वाज द रियल ऑथर ऑफ दिस मोक एपिक। और इसकी शुरुआत तो तब हो चुकी थी, लेकिन जो इसको शार्पन किया गया, जो इसको शेप दिया गया मोक एपिक को, वो 17th और 18th सेंचुरी में दिया गया, जिससे और इस 17th और 18th सेंचुरी को कहा जाता है नियो क्लासिकल एज। मतलब जो क्लासिसिज्म था, जो क्लासिकल जो वर्क्स थे उस टाइम के, उनको दोबारा से रिन्यू किया गया था, उनको रीजनरेट किया गया था, उनका री इनकारनेशन हुआ था। ठीक है। और बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस में अगर मैं बताऊं तो ये एक स्टोरी है, एक बैटल है, एक वॉर होता है बिटवीन द फ्रॉग्स एंड माइस। इसमें होता क्या है, प्रिंस फ्रॉग और प्रिंस माउस दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो प्रिंस फ्रॉग है वो एग्जैक्टली प्रिंस माउस को कंपनी देता है जब वो एग्जैक्टली रिवर क्रॉस कर रहा होता है। तो प्रिंस फ्रॉग ऑफर करता है माउस को कि तुम मेरी बैक पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी क्रॉस करा दूंगा। तो इस तरीके से जब वो जा रहे होते हैं तभी सामने एक स्नेक, वाटर स्नेक आ जाता है। उसको देख के फ्रॉग डर जाता है, वो जंप ऑन कर जाए, डाइव कर जाता है इनटू द वाटर। और वो ये भूल जाता है कि माउस जो है वो तैर नहीं सकता है। तो इस तरीके से माउस की वहाँ पे डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो माइस है वो एग्जैक्टली बदला लेती है विद फ्रॉग्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंसेप्ट है, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया यहाँ पे। लेटर ऑन, अ डबल एज सैट्रिकल वेपन, जो मोकेपेक पोइम होती है वो डबल एज सैट्रिकल वेपन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि मोक एपिक का यूज़ किया जाता था बाय द मॉडर्न्स ऑफ नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड के जो भी पोइट्स थे वो मोक एपिक को यूज़ किया करते थे टू रिडिक्यूल द कंटेम्प्रेरी एंशंट्स। जो क्लासिसिस्ट थे, जो क्लासिकल राइटर्स थे या जो क्लासिकल जो पोइट्रीज थी, उनको रिडिक्यूल करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए जो भी न्यू क्लासिकल पीरियड के जो लोग थे वो एक ह्यूमर क्रिएट करते थे बाय राइटिंग दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स, मोक एपिक पॉइंट्स। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो एंशंट राइटर्स थे वो अपने ही एरा के जो अनहीरोइक कैरेक्टर्स थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। और वो रिप्रेजेंटेशन उनका कैसा होता था कि वो डिस्गाइज्ड करते थे जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हैं टू अ हीरोइक ट्रीटमेंट। जो भी कंटेम्प्रेरी ऐसे इश्यूज है या कंटेम्प्रेरी ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनके टाइम के, क्लासिकल टाइम के, तो उनको रिडिक्यूल किया जाता था। और उनको इस तरीके से डाला जाता था जैसे कोई हीरोइक या एक हीरोइक इंसिडेंट हो रहा है या कोई एक्शन हो रहा हो। ठीक है। The classical example of this is Nicholas Boileau Say Le Train, द लैक्ट्रन। एग्जैक्टली क्लासिकल एग्जाम्पल है इस तरीके की पोइम का जो कि निकोलस बॉयलियो ने लिखा था, जिसका नाम था द लैक्ट्रन। तो इस पोइम में होता क्या है, इसमें दो एक्लेजियास्टिकल डिग्निटरीज होते हैं, दो रिलीजियस लोग होते हैं, और उनमें इस बात का झगड़ा हो जाता है कि जो लैक्ट्रन है, चैपल में जो लैक्ट्रन रखा जाता है, लैक्ट्रन एग्जैक्टली स्टैंड होता है जिस पे माइक लगा होता है और जिस पे बुक रख के जो भी क्लर्जी, जो भी रेक्टर्स होते हैं वो अपना स्पीच डिलीवर करते हैं। तो उनमें इस बात के क्वेरल हो जाता है कि कहाँ पे वो लेक्ट्रन रखा जाएगा। और जब ये पोइम एंड होती है तो ये एंड होती है एक बुक स्टोर में, जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है जो चैम्पियंस होते हैं ऑफ बोथ ऑफ द साइड, ईदर साइड, वो एक दूसरे की तरफ जो उनके फेवरेट और एंशंट और मॉडर्न जो ऑथर्स और जो राइटिंग्स है वो एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा रिचर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा रिचर हूँ, मेरी जो फेवरेट है वो ये है, मेरी फेवरेट, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से ज़्यादा बड़ा दिखाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो ये एक अनदर मोकेपेक पोइम मैंने आपको यहाँ पे बताई है, द लैक्ट्रन बाय निकोलस बॉयलियो।
अब इसका आउटस्टैंडिंग जो एग्जाम्पल है ऑफ द मोक एपिक दैट इज अलेक्जेंडर पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, अगर आपने वो वीडियो देखा है, वो वीडियोस देखे हैं बेसिकली, तो आपको पता होगा कि मोक एपिक पोएम में होता क्या है। तो इस पोएम में क्या होता है, एक हेयर लॉक के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से एक हाई और रिच और क्लास सोसाइटी की एक लेडी होती है बेलिंडा, उसका हेयर लॉक को चोरी किया जाता है बाय अ मैन। तो पॉप इस इंसिडेंट को ऐसे ट्रीट कर रहा है, ये एक नॉर्मल रियलिस्टिक इंसिडेंट है जो कि पॉप के किसी अलेक्जेंडर पॉप के किसी फ्रेंड ने उनको डिलीवर किया था उसको, और उस इंसिडेंट को, उस एक्शन को अलेक्जेंडर पॉप ने अपनी पोएम में डाला है। तो उस पोइम, उस इंसिडेंट और उस सेक्शन को पॉप ने इस तरीके से डाला है जैसे कि एक ट्रोजन वॉर चल रहा हो, ठीक है। हेरोइक ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पे इस इंसिडेंट और एक्शन को। लेटर ऑन, most mock epics begins with an invocation to the muse and use the familiar epic devices to set speeches, supernatural interventions, and descents to the underworld, as well as infinitely detailed descriptions of the protagonist's activities. मौके पे जो पॉइंट्स हैं उनकी शुरुआत होती है, एक प्रेयर की जाती है, इन्वॉक किया जाता है टू द गॉड म्यूजेस, और इसमें जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है और जो स्पीचेस यूज़ किए जाते हैं वो फेमिलियर एपिक स्पीचेस यूज़ किए जाते हैं, एपिक जो डिवाइसेस है वो यूज़ की जाती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और अंडरवर्ल्ड का इसमें डिस्क्रिप्शन होता है और बहुत सारी ऐसे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट की मेन एक्टिविटीज़ को शो करते हैं इन एग्जेजरेटेड वे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉक एपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गर्गी क्लासेस।